हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैद्यनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने 8.1 के 104 तक के क्वेश्चन पढ़े थे। अब आज पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं जिसमें हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक वहां से ले सकते हो और देख सकते हैं, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। बिना उसके आप लोगों को सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखा आप। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है, किसी न्यून कोण थीटा के लिए, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हमेशा मैंने बताया था किसके लिए यूज करते हैं हम, न्यून कोण के लिए आती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं, किसके लिए लेते हैं हम, न्यून कोण के लिए। आया समझ में? यानी कि लंब बट्टे कर्ण ये सब जो भी हम यूज करते हैं वो एक न्यून कोण के लिए होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिर? ये हमको किसी न्यून कोण थीटा के लिए क्या दे रखा है, सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। ठीक है, अब इसको समझने का एक सिंपल तरीका बताया था मैंने, LAN और KKA। बस केवल ये याद करना है तुम लोगों को, हो गया। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। इसका मतलब साइन, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, फिर टेन के नीचे कॉट, इस कॉस के नीचे सेक, और साइन के नीचे कॉसेक। इसको ऐसे इसलिए ले रखा है क्योंकि फॉर्मूले में भी मैंने बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है ना, वो प्रूव करके भी आया था। तो इसका मतलब क्या है, साइन और कॉसेक को तब एक साथ ले रखा है ना। इससे भी क्या पता चल रहा है, साइन के देखो अपोजिट में है कॉसेक, ऐसे ही कॉस के अपोजिट में सेक है, टेन के अपोजिट में कॉट है। ठीक है, अब ये चीजें खाली शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ये भी बताया था मैंने, है ना। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, या एंगल थीटा के लिए साइन का मान, ऐसे भी तो लिखते हैं। जैसे सेक थीटा लिखा तो क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल थीटा के लिए सेक का मान। आया समझ में? तो ये क्या होता है, साइन ही होता है। ये कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कोसाइन का। टेन होता है टेंजेंट का, कॉट होता है कोटेंजेंट का, सेक होता है सेकेंड का, कोसेक होता है कोसेकेंड का। ये सब बता रखा है। ठीक है, जब इसका चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें बता दी थी। ठीक है, अब देखो हमें दिया गया है फिर सेक थीटा बराबर 13/12। तो होता क्या है सेक, देखो लंब बट्टे आधार, कॉस तो होता है आधार बट्टे, सॉरी कर्ण बट्टे आधार। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना। तो सेक क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। इसका मतलब हमको क्या दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है और ये क्या दे रखा है, आधार। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, ये क्या दे रखा है हमको, कर्ण बट्टे आधार दे रखा है। आया समझ में इतना? ठीक है, अब देखो कर्ण क्या होगा, इसमें एक समकोण त्रिभुज मान लो ABC। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा कि कौन सा कोण समकोण है, तो हम अपनी तरफ से किसी को भी मान सकते हैं। अब ये थीटा क्या होता है, न्यून कोण होता है ना। तो अब न्यून कोण क्या होता है, समकोण के बाद अन्य जो भी कोण होंगे इसमें क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे। अधिक कोण कोई नहीं हो सकता। क्यों? अगर अधिक कोण हो जाएगा तो दो एंगल ही मिल करके क्या बना देंगे, 180 से ज्यादा बना देंगे। ये 90 होगा, ये 90 से भी अधिक होगा तो 180 से ज्यादा बना देंगे। जबकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है, तीनों अंतर कोणों का योग 180। ये तो दो ही कोण मिलके उससे ज्यादा बना दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के दो क्या होंगे फिर, न्यून कोण होंगे, अधिक कोण नहीं होगा। और एक समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण ही समकोण होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे थीटा। तो क्या दे रखा है, कर्ण बट्टे आधार हमको दे रखा है सेक थीटा। ये जो ये कर्ण होगा ये क्या होगा, आधार। ठीक है, तो आधार क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, ये संलग्न भुजा होती है, इसको आधार कहते हैं। आए समझ में यहां तक? तो हमको ये दे रखा है। अब हमें साइन चाहिए, तो साइन के लिए क्या चाहिए, लंब बट्टे कर्ण चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो लंब बट्टे कर्ण, इसका मतलब कर्ण दे रखा है, ये लंब हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आई बात समझ में? लंब का मतलब ये सीधी रेखा नहीं होती है। ठीक है, ये खड़ी रेखा को हम लंब नहीं कहेंगे। लंब कैसे देखा जाता है, जिस एंगल को लेंगे, अगर एंगल यहां लेते तो लंब ये बन जाता है उस कंडीशन पे। इतनी बात क्लियर है? तो अब हमें क्या चाहिए फिर, इसमें AC चाहिए, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये त्रिभुज हमने मान रखा अपनी तरफ से पाइथागोरस प्रमेय से।
इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आता है उसमें, कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी यानी कि आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दे रखा है 13, तो 13 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, बी सी का मान दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। आया समझ में इतना। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, 13 का स्क्वायर जो आता है वो कितना आ जाता है 169, 13 गुना 13 करोगे तो कितना आएगा 169। अब 12 का स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 144। ठीक है, और अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इस पक्ष में और इसको इस पक्ष में। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा है 25। ए सी बराबर कितना आ जाएगा रूट 25। ठीक है, या फिर कितना आ जाएगा 5। प्लस माइनस दोनों में आती है वैल्यू रूट की हमेशा, लेकिन यहाँ पर को हम क्या लेंगे ओनली प्लस लेंगे, क्योंकि भुजा की लंबाई निगेटिव थोड़ी ना होगी, है ना। तो ए सी बराबर कितना है 5 इकाई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो साइन थीटा निकालते हैं पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बट्टे कर्ण है, तो इसका मान कितना है हमारे पास 5 आया ना। तो कितना आ जाएगा फिर, देखो लंब बट्टे कर्ण, तो इसका मतलब 5/13। ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है ना, इससे बताया था ये, आधार बट्टे कर्ण यानी कि 12/13। ठीक है, फिर टेन थीटा निकालेंगे। देखो इसमें हमको सेक दे रखा था ना, तो कॉस को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे बिना चित्र के। ठीक है, सेक थीटा इधर का, तो कॉस क्या होता है 1/sec होता है। क्या होता है 1/sec यानी कि सेक का उल्टा। तो सेक 13/12 है, तो कॉस क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। देखो उतना ही आया भी है। ठीक है, अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या हो जाता है लंब बट्टे आधार। ये बताया था ना, लाला आम लाया खाते खाते आया, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो लंब बट्टे क्या आया आधार, तो क्या आ जाएगा लंब क्या है 5, आधार कितना है हमारे पास 12। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है कॉट। तो कॉट क्या होता है, कॉट चित्र से भी देख सकते हो, या फिर टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। टेन 5/12 आ रहा है, तो कॉट कितना आ जाएगा 12/5। बताया था ना कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कि कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो इससे भी देखो आधार बट्टे लंब आएगा, आधार बट्टे लंब 12/5 आया। ठीक है, अब सेक हमको दे ही रखा है, अब निकालना क्या है हमने कोसेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, यानी साइन का अपोजिट होता है ना। तो कितना आ जाएगा 13/5। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, यही सब हमको ज्ञात करना था इसमें। देखो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोण ए कोण भी न्यून कोण हो, ठीक है, हम दोनों को हमें ये दोनों कोण क्या दे रखे हैं न्यून कोण दे रखे हैं। ठीक है, तो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों कोण क्या दे रखे हैं न्यून कोण दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें ए और बी ये दोनों के दोनों हमें क्या दे रखे हैं न्यून कोण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं न्यून कोण। ठीक है, अब इन दोनों को हमें समकोण नहीं दिखाना है, इसका मतलब समकोण किसको दिखा देंगे सी। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे माना ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण सी क्या है समकोण, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, अब देखो हमें ये चीजें दे रखी है, ए और बी न्यून कोण है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो दे रखा है ये क्या दे रखा है न्यून कोण। और क्या दे रखा है cos ए बराबर cos बी हमको दे रखा है।
ठीक है। अब देखो फिर इस चित्र से हमें पहले तो क्या निकालना होगा, cos A और cos B को निकालना होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, समकोण है और क्या दे रखा है, A, B, ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है हमको cos A बराबर cos B। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं, उत्पत्ति या प्रूफ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फिर इस त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, cos A बराबर कितना आएगा इस वाले त्रिभुज में, देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण। ठीक है, और फॉर्मूला या ये जो ट्रिक है इसी को यूज करेंगे। ठीक है, साइन और कॉस, बस हमें कॉस ही तो चाहिए, अब ज्यादा क्या चाहिए, टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के लिए अगर हम ले रहे हैं तो आधार क्या होगा, AC बटे कर्ण, यानी कि कर्ण हमेशा क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा। लंब को तो हम इसमें चेंज ही करते हैं, सम्मुख भुजा को ही लेते हैं जिस एंगल को देखेंगे। ठीक है, लंब हमेशा वही होता है ऐसे ही, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होगा, एक ही भुजा होगी। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा। लंब तो हम जिस एंगल को लेते हैं उसी के सामने लेते हैं, जैसे ये लंब, इसको अगर एंगल को लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लें समीकरण 1। अब cos B बराबर कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, cos B बराबर ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो कितना आ गया, BC बराबर BC बट्टे AB, इतना आया। ठीक है, cos B बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, BC बट्टे AB। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो दिया क्या है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू क्या दे रखा है, cos B, तो क्या आ जाएगा फिर, AC बट्टे AB बराबर BC बट्टे AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर को, AC बराबर BC आया ना। AC बराबर BC आया तो इसका मतलब क्या है, देखो AC बराबर BC, अगर एक ही त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये प्रमेय होती है ना त्रिभुज में। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर, इसलिए एंगल कितना, ये भुजाएं बराबर आ गई तो इस एंगल को इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, देखो AC की सम्मुख भुजा क्या है, B, इन्हीं की सम्मुख भुजाएं लेंगे। AC की सम्मुख भुजा क्या है, B, एंगल B, AC का सम्मुख कोण क्या है, एंगल B है कि नहीं है, AC का सम्मुख कोण एंगल B है, ऐसे ही BC का सम्मुख कोण क्या है, A है ना। तो अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्लियर है, थ्योरम होती है ना एक, कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि AC और BC बराबर है, इस भुजा का सम्मुख कोण A, इस भुजा का सम्मुख कोण B, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिख दोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये रीजन आ गया इसका, तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो। ठीक है, cot थीटा का मान दे रखा है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये ज्ञात करना हमको, दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब cot दे रखा है हमको, केवल cot स्क्वायर तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, वो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन इस चीज को ज्ञात करना है तो हमें साइन और कॉस का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है,
कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है 7/8। इसका मतलब हमको दिया गया है इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लोगे, ठीक है। इसको मान लो थीटा, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, देखो ट्रिक वही अप्लाई करनी है इसमें, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो कॉट थीटा होता क्या है, आधार बट्टे लंब होता है ना। तो इसका मतलब इसके लिए आधार क्या होगा, AC। AC का मान हमको कितना दे रखा है 7 और लंब दे रखा है 8। अब देखो साइन अगर तुम ज्ञात करोगे तो साइन के लिए तो कर्ण भी चाहिए, आधार के लिए भी कर्ण चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, पहले कर्ण ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लोगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है 90 अंश, यानी कि समकोण है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए AC बराबर 7 आ जाएगा और BC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 8। आई बात समझ में, ये चीज हमने फाइंड कर रखी पहले। तो अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर और AC देगा 7, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 113, ठीक है। कितना आ जाएगा 113। अब AB बराबर कितना आ जाएगा, फिर AB बराबर आ जाएगा वर्गमूल 113, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें 113 के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। या तो ये कर सकते हैं या फिर सीधे इसका मान क्या रख सकते हैं, √113 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी उतना लंबा कैलकुलेशन ना करके सीधे क्या कर देते हैं, इसमें इसका मान कितना रख लेते हैं √113, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, या तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो इसका मान, है ना। अब इसका मान ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं सकता है कि नहीं। जैसे वर्गमूल 4 का मान 2 आता है, ऐसा ये नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आएंगे तो गुणनखंड आ सकते, नहीं तो उतना लंबा कैलकुलेशन ना करके सीधे इसी को रख देंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू रख देनी है, इसमें हो गया। आई बात समझ में। तो अब इसमें देखो फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो ये देखो, इसको a मान लो और इसको साइन थीटा को b मान लो, तो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या आ जाएगा फिर a² माइनस b², यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, और क्या आएगा माइनस b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट्टे क्या आ जाएगा, ऐसे ही इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, इनके मान हमको निकालने हैं अब, ठीक है। एक तो किसका मान निकालना है, साइन का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन का मान कितना आ जाएगा इसमें 8/113, साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 8/√113 लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही कॉस कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 7/113 वर्गमूल 113 आएगा इतना। तो इस वैल्यू को यहाँ पर को हमें रख देना है इसमें। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस
कितना साइन थीटा का मान कितना है 8/√113 और इसका क्या है स्क्वायर और कितना आ जाएगा कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कितना 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और वर्गमूल 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आएगा 113 बट्टे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये 113 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व करेंगे। इसके नीचे क्या मान लोगे 1 मानोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे 113 या फिर लॉस ऑफ मेथड जो भी कहते हो। ठीक है, तो फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64। अब देखो कभी भी इस टाइप की अगर कंडीशन दिखती है तो क्या कर दो सीधा इसका गुणा यहाँ कर दो और इसको माइनस कर दो, बस हो गया। आई बात समझे, जब इस साइड बट्टे में कुछ नहीं हो तो क्या करो सीधा इसका गुणा यहाँ कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। आई बात समझ में। ऐसे ही इसमें भी क्या आ जाएगा फिर 113 माइनस 49 बट्टे 113, 113 से 113 कट जाएगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा फिर 113 माइनस कितना करना है हमको 64 करना है। ठीक है, तो 113 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49 और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है फिर कॉट थीटा का मान कितना है हमारे पास, सॉरी कॉट थीटा नहीं मतलब इसको सॉल्व करके कितना है हमारे पास 49/64। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 का क्या निकालना है स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 49/64 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे देखो पहले हमको दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, अभी बताया ना कैसे करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या है बी साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। आई बात समझ में, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा का जो मान है उसकी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का जो मान है उसका स्क्वायर। आया समझ में इतना। ऐसे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर को लिख देना क्या a प्लस बी और a माइनस बी, इस टाइप का कोई फॉर्मूला आता है तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में इतना। तो ये क्या आ जाएगा फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हमको साइन कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको चाहिए तो ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज देंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे 3 फॉर्मूले जनरेट हो गए, 2 एक्स्ट्रा जनरेट हो गए। मतलब आई बात समझ में। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आया फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। अब देखो अब हम क्या जानते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा tan होता है और कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट होता है। अब स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कॉस थीटा बट्टे
साइन थीटा, इसका क्या लिख दिया हमने, होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसका भी स्क्वायर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आई बात समझ, या डायरेक्ट इसी के बाद भी हम ये चीज लिख सकते थे, कॉस बट्टे साइन कॉट होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर बच्चों की, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कितना आता है, कॉट थीटा। तो स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। आई बात समझ में इतनी। अब कॉट थीटा का मान हमको 7/8 दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है, तो स्क्वायर में स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 49/64। आया या नहीं आया, पहले में भी तो इतना ही आ रहा था आंसर। और अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है हमको, 7/8। अभी तो निकाल रखा है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कितना आया फिर, 49/64। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।